अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली अब मेरा ये तीसरा व्लॉग है जो मैं इंशाल्लाह एक दिन छोड़ के व्लॉग डालूंगी। बस अल्लाह मुझे हिम्मत भी दे और मैं सुस्ती ना करूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे नज़र ना लगे क्योंकि लिटरली जब मैं अभी छोटी ईद गुजरी है तो एक के बाद दूसरा व्लॉग डालती गई तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि ये जो मैं इतना फास्ट वो दिखा रही हूँ ना, तो इसमें मुझे नज़र लग जानी है। तो वही लग गई और बस मैंने इतना लंबा गैप दे दिया। आज का दिन स्टार्ट करते हैं काम से। ऑब्वियसली हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनका काम ही यही होता है कि घर के काम से शुरू होती हैं, घर के काम पे ही ख़त्म आकर फिर सो जाती हैं जब बेबी हो जाता है तो फिर आपका काम डबल ट्रिपल हो जाता है। तो इस वजह से भी सुस्ती हो जाती है कि जब काम कर लेता है खुशी होती है बहुत ज़्यादा कि काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर इतनी सख्त थकावट हो जाती है कि दिल करता है बस सिर्फ बंदा लेट जाए और अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे। उस टाइम पे भी बच्चा तंग कर लेता है या रोता है या कहता है मुझे टाइम, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। एनीवेज आज मैंने कहा छोटे छोटे जो काम होते हैं वो उनको पहले मैं निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद जो एक मैंने बिग प्रोजेक्ट मेरे एक दूसरे रूम में आना था वो अभी तक प्रॉपरली बना नहीं है। जब वो बन जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब यहाँ पर फलाह के टॉयज आप लोग देख रहे होंगे, मैं एक एक जगह से उठा एक जगह पे रख रही हूँ क्योंकि कोई पता नहीं होता कि कहाँ किस किस कोने में फलाह का टॉय गया होता है। और कोई टॉयज इतने सा ख़राब हुए होते हैं जिसके जैसे कि ये वाला था, इसको मैंने वॉश करके धूप में रख दिया। बाकी के जितने टॉयज थे मैंने कहा चलो आज बैठ के सारे इनको असेंबल कर लेती हूँ, एक जगह पे रख लेती हूँ। लेकिन ये तो फैक्ट है कि बच्चे के टॉयज एक जगह पे कभी भी नहीं टिकते, लेकिन हमें बार बार उसको सेट करना पड़ता है, इसलिए भी कि ताकि बच्चा भी सीखे कि उसको डांट डपट करके ये करके आप नहीं कर सकते, बल्कि उसके सामने चीज़ों को जब आप सेट करके रखेंगे, उसको कहेंगे ये आपका कॉर्नर है, इधर आपने अपनी चीज़ें रखनी है, वो खुद ब खुद एक दिन सीख जाएगा। और उसको जब आप कहेंगे ना कि चले जल्दी जल्दी से अपने टॉयज उठाएं और अपनी जगह पे रखें, तो उसको जगह भी पता होगी, वो फौरन से अपने सारे टॉयज उठाएगा और उसी जगह पे रखेगा। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो बिल्कुल मामूली सी लगती है, बट बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। यही टाइम होता है बच्चे ऐसे कॉपी करते हैं हर चीज़ ऐसे, जो हम खुद हैरान होते हैं कि ये इसने कैसे सीख लिया, ये इसने कैसे बोल लिया। तो यहाँ पर ही मदर और फादर का रोल होता है कि उनको किस तरीके से अपने बच्चे को हैंडल करना है, किस तरीके से उसको हर वो चीज़ सिखानी है। आप वो करेंगे तो बच्चा भी वैसे वैसे करेगा। बस फिर फला जान उठ गई थी, मैंने इसको जल्दी से रेडी किया, रेडी करके मैंने इसको भेजा बाहर ताकि जो काम मेरे रहते थे उसको मैं जल्दी से वाइंड अप कर लूँ। यानी कि फला के जो शूज़ पड़े थे उनको मैंने कहा जल्दी से धो, और बाकी जो मैंने ये चिपकाने के लिए रखा हुआ था ग्लू गन और जो बहुत सारी चीज़ें जमा की हुई थी कि यार ये भी मैं इसको लगा दूँ, इसको भी लगा, तो वो मेरा रहता जा रहा था और काम आ जाते थे बीच में। फिर फला के फीडर वॉश करने थे, फिर फला का दूध लाना था, बस फिर फला का फूड आ गया था बीच में। अब ये देखें यहाँ पर भी फला इतना तंग करती है, बिल्कुल कुछ नहीं खाती, बस एक दो स्पून ही सामने इसने लिए, उसके बाद कहती है बस और मैं खाती ही और बस इसके यही नखरे चलते रहते हैं, अदरवाइज इसने कुछ नहीं खाना। बेबी फूड के बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगी कि ये क्यों नहीं खाते, इनके साथ क्या क्या कुछ करना पड़ता है, अब जाकर बच्चा जो है मुंह में कोई चीज़ डालता है। खाना नहीं है, गंदी बच्ची, छोड़ो अल्लाह पाक। बच्चों के चक्कर में ना बंदा कोई ना कोई चीज़ कपड़े धोते धोते भूल जाता है। अब मेरे कपड़े मेरे धुल गए हैं, ये दुपट्टा रह गया और मेरा वो काम वहीं का वहीं रह गया, वो फिर आ रही है, वहीं का वहीं रह गया। फला के कपड़े ऊपर वो कर आई हूँ। अब मैं कहती हूँ कि जल्दी से इसके ये शूज़ साफ़ कर लूँ, फिर इसको पहना दूँ, गर्मी ना लगे। भूल चुके हैं कपड़े मेरे। अच्छा बेडशीट के बारे में बात कर लेते हैं। मैं जब भी बेडशीट धोती हूँ तो उसके ऊपर कोई ना कोई दाग, यानी कि चाय का दाग हो, ये भी होता है, तो ज़रूर कोई ना कोई चीज़ गिर जाती है, या तो कोई चॉकलेट गिरा देते हैं या तो कोई चीज़ खा रहे वो गिरा देते हैं, चाय के दाग बन जाते हैं। तो आप अगर उसको वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो वॉशिंग मशीन सिर्फ मट्टी हटाता है, वो दाग नहीं हटाता। तो इससे पहले आपने सिंक में साबुन ले लेना है, जो यूजुअल आप साबुन यूज़ कर रहे हैं अपने बॉडी के लिए, उसको आपने उसी दाग के ऊपर हल्का सा रगड़ना है, तो वो दाग जो है हट जाएगा, और फिर उसके बाद आपने मशीन में डालना है। आहिस्ता आहिस्ता इसको भी फ्री करना है, क्योंकि जो चीज़ आई हुई है मेरे रूम में उसमें अभी काम रहता है।
बहुत सारा काम रहता है। जब वो बन जाएगी टोटली तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी सही, और क्या काम रहता था वो भी बताऊंगी। फ़िलहाल जो मेरी मेज़ का ये था ना, ये बहुत मैला हो गया है, तो इसको भी पहले वॉश करते थे। इसको मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, ख़राब हो जाएगा फिर ये। इसको मैं ऐसे ही धो लेती हूँ हाथ पे। वाला जान के जो कपड़े थे वो सूख चुके थे, उनको मैंने उतार दिया और अपने डाल दिए, और बेडशीट वगैरह भी तार पे लटका दिए। अब बस उसके बाद मुझे सख्त भूख लगी हुई थी, मैंने कहा जल्दी से जाके खाना खाती हूँ। फिर और काम जो बचे थे वो करने थे, और इसकी शरारतें जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होती। बच्चों को शूज़ पहनाने के लिए इतना भागना पड़ता है उनके, बेटा शूज़ पहन लो, शूज़ पहन लो। अच्छा, दोपहर के खाने में मैं खा रही थी ये भिंडियाँ, बहुत ही मज़े की, ऊपर लेमन मैंने सही मज़े का निचोड़ दिया, तो सही मज़े के खट्टे खट्टे बन गए थे। यहाँ पर फला के शूज़ भी सूख चुके थे, मैंने अपने भी धो लिए थे, वो भी मज़े के वॉश हो गए। पता नहीं हमारी सिटी में मिट्टी कहाँ से आती है, मुझे ये समझ नहीं आया। रात के खाने के लिए भी बस मैंने बीच में भी और थोड़े बड़े काम थे, थोड़ा रेस्ट मैंने कर लिया था, और चाय वगैरह हो गई थी। फिर असर से ही मैंने रात का खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। रात के खाने में मैंने बनाई थी आलू की भुजिया, इतनी कोई टेस्टी बनी थी ना, बट मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई कि प्रॉपरली उसका रेसिपी रिकॉर्ड करूँ। अगर किसी को चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, ठीक है। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ थोड़ा बड़ा सीखने को मिला होगा। तो सो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूंगी। अल्लाह ने के बान।